हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। तो एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, वो भी कहाँ पे क्वेश्चन किए, राह चलते क्वेश्चन करती है। मतलब कि रास्ते में वो मिले और वो बोल रहे थे कि सर हमको सीक्वेंशियल सर्किट और कॉम्बिनेशनल सर्किट नहीं समझ में आ रहा। तो ये डिजिटल 2 में पढ़ना है, जो कि 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट है। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं सीक्वेंशियल सर्किट और कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में। तो यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एराइज होता है, वो क्या होता है, तो डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंशियल सर्किट और कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो इसके बीच का डिफरेंस पूछा जाता है, या फिर डिफरेंस पूछे या ना पूछे, या फिर आपको कॉम्बिनेशनल सर्किट पूछ दे या फिर सीक्वेंशियल सर्किट पूछ दे, तो आप दोनों में से दोनों का पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। तो उसी तरह से मैं ये डिफरेंस बता रहा हूँ सीक्वेंशियल सर्किट और कॉम्बिनेशनल सर्किट का। तो आपको जो भी जैसे पूछेगा उससे आप इससे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट है वो क्या है, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट कहने का मतलब मीन्स ये क्या हो गया, तो देखिए कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट से सिर्फ क्या किया जाता है, तो लॉजिकल ऑपरेशन किया जाता है। ये लॉजिकल ऑपरेशन को कंडक्ट कराया जाता है, फिर आपका बुलियन एक्सप्रेशन को कंडक्ट कराया जाता है। लेकिन जो सीक्वेंशियल सर्किट होता है वो क्या होता है, सीक्वेंशियल सर्किट मेमोरी एलिमेंट के लाइक ऐसे होते हैं, फ्लिप फ्लॉप काउंटर वगैरह, ये सब क्या है, तो सीक्वेंशियल सर्किट में आता है, जिसमें हम लोग क्या कर पाते हैं, तो किसी को स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए आइए चलिए हम लोग जानते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो कि किसी एक वर्क को परफॉर्म करा रहा है, जैसे एडर हो गया, सब्ट्रैक्टर हो गया, वो क्या कर रहे हैं, तो लॉजिकल परफॉर्मेंस को कंप्लीट कर रहे हैं। बट एक कॉम्बिनेशनल सर्किट के साथ मेमोरी एलिमेंट को ऐड कर दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, सीक्वेंशियल सर्किट। कहने का मतलब वो क्या करेगा, वर्क भी परफॉर्म कराएगा और उसके बाद उसको स्टोर करके रखने का भी काम करेगा। तो चलिए ये इसको हम लोग डिफरेंस के मदद से जानते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। तो ये देखिए कॉम्बिनेशनल सर्किट है, ये सीक्वेंशियल सर्किट है। सबसे पहला पॉइंट्स क्या है, तो इसको आप लोग क्या कीजिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसका पीडीएफ आप लोग को नहीं दिया गया है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद चलिए ये देखते हैं। तो ये क्या है, फर्स्ट पॉइंट है कि इन दिस आउटपुट डिपेंड्स ओनली अपॉन प्रेजेंट इनपुट। जो हमारा इसमें क्या होगा, आउटपुट होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, तो प्रेजेंट इनपुट पे। कहने का मतलब जो हमारा एडर होगा, सब्ट्रैक्टर होगा, उसमें जो भी हम करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो किस पे डिपेंडेंट होंगे, तो इनपुट में जो मिल रहा होगा वो उस पे सिर्फ डिपेंड करेगा, ठीक है। बट सीक्वेंशियल सर्किट के केस में क्या होगा कि ये प्रीवियस आउटपुट पे डिपेंड होगा और जो अभी इसको प्रेजेंट इनपुट मिलेगा उस पे भी डिपेंड करेगा। तो वही दिया हुआ है कि इन दिस आउटपुट डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंट एज वेल एज पास्ट आउटपुट। कहने का मतलब इसमें पास्ट आउटपुट कैसे ये डिपेंड करेगा, तो चलिए ये देखते हैं। ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है, एडर का मान लिया जाए सर्किट है, उसमें हमको 2 और 4 को ऐड करना है। तो इसके इनपुट में क्या दिया गया, 2 दिया गया और 4 दिया गया। डिजिटल के केस में डिजिटली रूप से इसको दिया जाएगा, बट इसको हम समझाने के लिए ऐसे लिखे कि एक एडर है जिसको 2 इनपुट को, हाफ एडर है जो क्या करता है, 2 बिट को ऐड करने का वर्क करता है। तो ये 2 हो गया और ये 4 हो गया, इसको ऐड करेगा, ऐड करके क्या लाएगा, तो ये 6 आउटपुट देगा, ठीक है। तो ये 6 आउटपुट दे रहा है, ठीक है। तो ये किस पे, इसका आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है, तो इसके प्रेजेंट इनपुट पे। तो प्रेजेंट इनपुट में क्या है, 2 है और 4 है, इसी पे ये डिपेंड कर रहा है। बट ये जो आपका काउंटर है वो क्या करता है, तो वो प्रीवियस आउटपुट पे भी डिपेंड करता है। मान लिया जाए ये सीक्वेंशियल सर्किट में काउंटर है जो कि इसका एग्जांपल है, तो वो क्या करता है, तो वो काउंट करने का काम करता है, वेट को काउंट करने का काम करता है। जैसे मान लिया जाए इसने अभी काउंट किया, काउंट करके लाया क्या कि 4 बिट है। मान लिया जाए कोई काउंटर किसी बिट को काउंट करने का काम कर रहा है, तो वो काउंट करके लाया 4 बिट। बट अगले बार में मान लिया जाए अगले सीक्वेंस में देखा जाए, तो अगले सीक्वेंस में क्या होगा, तो ये 4 है, अगले सीक्वेंस में एक और ऐड हो गया, तो 4 और 1 बराबर हो गया 5। कहने का मतलब इसको इनपुट क्या मिला, 1 मिला अभी के केस में, और इसका प्रीवियस आउटपुट क्या था, 4 था। तो 4 और 1, तो ये देख रहे हैं प्रीवियस आउटपुट पे भी डिपेंड कर रहा है और प्रेजेंट पे भी डिपेंड कर रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, सीक्वेंशियल सर्किट प्रेजेंट और इनपुट पे भी डिपेंड करेगा और फास्ट आउटपुट पे भी डिपेंड करेगा। फिर है इसका कि स्पीड इज फास्ट। ये जो कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं उसके स्पीड क्या होते हैं, फास्ट होते हैं। क्यों फास्ट होता है,
इसका स्पीड क्यों फास्ट होता है, क्योंकि देखिए ये है जो कि प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, ये किसी आउटपुट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए एक्चुअली ये क्या कर रहा है, इसका स्पीड जो है वो फास्ट है। बट ये जो है हमारा सीक्वेंशियल सर्किट है वो क्या कर रहा है, वो प्रीवियस आउटपुट पे भी डिपेंडेंट है। जब तक उसको प्रीवियस आउटपुट नहीं मिलेगा तब तक ये वर्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो उस पर भी डिपेंडेंट है, इसलिए ये थोड़ा स्पीड में इसके कंपेरिजन में, कॉम्बिनेशनल सर्किट के कंपेरिजन में क्या होता है, ये स्लो वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद इट इज डिजाइंड इजी, ये क्या है, इट इज डिजाइंड इजी। इसमें देखिए कॉम्बिनेशनल सर्किट में ओनली वन सर्किट है, कहने का मतलब इसमें मेमोरी एलिमेंट नहीं है। अभी हम जानेंगे कि मेमोरी एलिमेंट क्यों नहीं है। तो ये क्या है, एक सिर्फ सर्किट है, इसलिए इसमें क्या होगा, तो ये डिजाइन इसका इजी होगा, इजी वे में इसका डिजाइन होगा। बट इसका डिजाइन करना मतलब कि इसको कंस्ट्रक्ट करना, सीक्वेंशियल सर्किट इज डिजाइन टफ एज कंपेयर कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट कहने का मतलब इसका डिजाइनिंग करना कॉम्बिनेशनल सर्किट के कंपैरिजन में थोड़ा टफ है। क्यों, क्योंकि इसमें मेमोरी एलिमेंट भी मिले होते हैं। फिर उसके बाद है नेक्स्ट है कि देयर इज नो फीडबैक बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इसमें हमारा जो कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है इसमें कोई फीडबैक सर्किट का यूज नहीं होता, क्योंकि ये आउटपुट पे डिपेंडेंट नहीं है, ये आउटपुट से कोई रिलेशन नहीं रखता, तो इसलिए ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट, मतलब कि इसमें कोई फीडबैक सर्किट का यूज नहीं किया जाता। बट ये हमारा जो सीक्वेंशियल सर्किट है, सीक्वेंशियल सर्किट में देयर एग्जिस्ट ए फीडबैक पाथ बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ये क्या होता है, हमारा आउटपुट को इनपुट में फिर से दिया जाता है, तब तो हमारा ये क्या होता है, आउटपुट पे डिपेंड कर रहा है, आउटपुट वाला इसका प्रीवियस आउटपुट वाला पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, एक फीडबैक सर्किट की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि दिस इज टाइम डिपेंडेंट। ये जो हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट है ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, कहने का मतलब ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, प्रेजेंट इनपुट पे कर रहा है, बट किसी प्रीवियस आउटपुट पे तो डिपेंड नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये टाइम इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, उसके बाद है आपका ये सीक्वेंशियल सर्किट, ये टाइम इंडिपेंडेंट होता है। हाँ, ये किसी पे नहीं डिपेंड है, पर ये क्या होता है, टाइम डिपेंडेंट होता है। ये क्या होता है, ये किस पे डिपेंडेंट होता है, तो पास्ट वाले आउटपुट पे डिपेंडेंट है। जब तक इसको पास्ट आउटपुट नहीं मिलेगा ये वर्क परफॉर्म नहीं करेगा। जैसे हम लोगों ने फ्लिप फ्लॉप में देख रहे थे कि क्या हो रहा था, हमारा जो प्रीवियस आउटपुट मिल रहा था उसी जब तक वो नहीं मिलता था तो ये आउटपुट दे नहीं पाता था, तो इस पे क्या हो गया, ये टाइम डिपेंडेंट हो गया सीक्वेंशियल सर्किट। उसके बाद क्या है, तो ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है। कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या होगा, तो इसमें जो इसका एलिमेंट्री ब्लॉक होगा ये किससे मिल करके बना होगा, तो लॉजिक गेट्स मिल करके बना होगा। बट ये जो सीक्वेंशियल सर्किट है उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या, मेमोरी एलिमेंट। क्या इसका वर्क है, तो ये मेमोरी एलिमेंट की तरह वर्क करता है, कहने का मतलब डेटा को स्टोरेज करने का वर्क करता है। तो उसके लिए हम लोगों को मेन फंक्शन क्या होता है, तो वो इसके लिए हमको आवश्यकता पड़ता है फ्लिप फ्लॉप का। तो इसका जो एलिमेंट्री ब्लॉक क्या होगा, फ्लिप फ्लॉप होगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि मेनली यूज्ड फॉर अरिथमेटिकल एज वेल एज बुलियन ऑपरेशन। इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट का यूज कहाँ पे करते हैं, तो लॉजिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब में हम लोग करते हैं। और साथ साथ बुलियन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट का यूज करते हैं। जबकि यहाँ हम लोग सीक्वेंशियल सर्किट का मेनली रूप से क्यों यूज करते हैं, तो सीक्वेंशियल सर्किट का मेनली रूप से हम लोग स्टोरिंग डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। जैसे फ्लिप फ्लॉप वगैरह ये सब क्या है, तो ये डेटा स्टोर 1 बिट स्टोरेज डिवाइस के रूप में। उसी तरह से रजिस्टर्स हो गया, जब मोर देन बिट को हमको रजिस्टर करना मतलब स्टोर करना रहता है तो डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप को ऐड कर दिया जाता है। तो इस तरह से हमारा क्या है, तो रजिस्टर ये सब क्या है, तो डेटा स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें देखिए, इसमें एग्जांपल में, इसका एग्जांपल में भी आप लोग लिख सकते हैं। जैसे सीक्वेंशियल सर्किट का एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो सीक्वेंशियल सर्किट का एग्जांपल हो गया काउंटर हो गया, फ्लिप फ्लॉप हो गया, और ये फ्लिप फ्लॉप के बाद क्या हो सकता है, फ्लिप फ्लॉप, काउंटर और रजिस्टर। ये रजिस्टर क्या है, तो ये मेमोरी एलिमेंट वाला रजिस्टर है, वो वाला रजिस्टर नहीं, रजिस्टर कैपेसिटर वो वाला कैपेसिटर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 एग्जांपल्स हो गए। उसके बाद देखिए इधर कॉम्बिनेशनल सर्किट डोंट हैव ए कैपेसिटी ऑफ स्टोर एनी स्टेट। ये क्या होता है, इसमें कॉम्बिनेशनल सर्किट में कोई भी मेमोरी एलिमेंट नहीं होता, जिसके कारण से ये किसी भी स्टेट में डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं रखता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए इस सीक्वेंशियल सर्किट में मेमोरी एलिमेंट है, इसलिए क्या करेगा, ये
डेटा को स्टोर करने में कैपेबिलिटी है। सीक्वेंशियल सर्किट है कैपेबल स्टोर एनी स्टेट, तो ये क्या करेगा, डेटा को स्टोर करने का काम करेगा। उसके बाद आइए, उसके बाद क्या है, तो दिस सर्किट डू नॉट हैव एनी मेमोरी एलिमेंट। हाँ, ये डेटा स्टोर क्यों नहीं कर रहा है, तो क्योंकि इसके पास मेमोरी एलिमेंट है नहीं, तो ये मेमोरी एलिमेंट है नहीं, इसलिए डेटा को स्टोर नहीं कर पा रहा है। और इधर क्या है, तो दिस सर्किट है मेमोरी एलिमेंट, फ्लिप फ्लॉप है, तो लाइक एज फ्लिप फ्लॉप हम लोग जानते हैं डेटा को स्टोर करता है, इसलिए इसमें क्या है, तो मेमोरी एलिमेंट है। उसके बाद देखिए एक फ्लिप फ्लॉप, जो ये सब फ्लिप फ्लॉप सीक्वेंशियल सर्किट होते हैं, उन सबको ना एक ट्रिगरिंग पल्स की आवश्यकता होती है, जिसके लिए एक ट्रिगरिंग सर्किट की आवश्यकता होती है। तो ये रिक्वायर्ड ट्रिगरिंग सर्किट यहाँ पे रिक्वायर्ड है ट्रिगरिंग सर्किट का, बट कॉम्बिनेशनल सर्किट में डोंट रिक्वायर ट्रिगरिंग सर्किट, यहाँ पे ट्रिगरिंग सर्किट का रिक्वायर्ड नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशनल सर्किट का एग्जांपल क्या हो सकता है, एग्जांपल में हो गया एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट के। सीक्वेंशियल सर्किट में काउंटर, फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, तो सीक्वेंशियल सर्किट के। तो इस तरह से यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंशियल सर्किट एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग को और भी कोई डाउट है तो जरूर बताएं, उसका सॉल्यूशन आप लोग को दिया जाएगा। तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ और भी ज्यादा अपडेट के लिए।